आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं। बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। बात करते हैं टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन ने बात की थी, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उनके द्वारा जो डिजीज कंडीशन अकर होती है उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा दो हार्मोन का सिंथेसाइज होता है। नॉर्मली बात करें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद दो हार्मोन स्टोरेज होते हैं, एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दो हार्मोन होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन बनता क्या है यहां से कि सर मेन तो सिंथेसाइज होते कहां से थे, सिंथेसाइज कहां से होते हैं, हाइपोथैलेमस से। बात करें हाइपोथैलेमस था मास्टर और मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता, 6 रिलीजिंग हार्मोन, 2 इनहिबिटरी हार्मोन और इसके अलावा 2 सिंथेसाइज करता था हार्मोन का। क्लियर है? और टोटल 10 हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर और मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते थे। तो ध्यान देना एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों हार्मोन सिंथेसाइज कहां पे हो रहे हैं, मतलब बन कहां पे रहे हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस से अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के द्वारा कहां पर आते हैं, अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आते हैं और वहां पे आके क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन को लेके, हेडिंग डाल लीजिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हेडिंग डाल लो भैया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या क्या फंक्शन कर सकता है। क्लियर है? मैंने आप लोगों को बताया था हार्मोन को क्या करना है, सिर्फ आपको हार्मोन के फंक्शन को आपको याद रखना है और हार्मोन के फंक्शन अगर आपको याद हो गए तो डिजीज कंडीशन कमी की वजह से क्या हो रहा है और ज्यादा होने की वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, इसके अंदर अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हार्मोन्स अगर अपने को याद होंगे, हार्मोन के फंक्शन अपने को याद होंगे, तो बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन अकर होगी कमी की होने की वजह से या अधिक होने की वजह से उनके सिम्टम्स के अंदर अपने को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बात करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, सबसे पहले ध्यान रखना इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। किस नाम से जानते हैं, वेसोप्रेसिन के नाम से अपन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है, क्या होता है, इट कोजेज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर है? बात करते हैं जो अपना एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनके कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो क्या कॉज करता है, पहला फंक्शन क्या होगा, इट कोजेज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इट कोजेज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करें सेकंड फंक्शन को लेके कि सर दूसरा फंक्शन क्या होगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द किडनी। क्या करता है, अपनी किडनी क्या करती है, वाटर को अपने बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। क्लियर? यूरिन फॉर्म के अंदर जो पानी होता है, वाटर होता है, उसको यूरिन फॉर्म से क्या करती है, किडनी अपनी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। बट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है, उस वाटर का वापस से रीएब्जॉर्प्शन करता है। किडनी से क्या करता है, वापस से उसको क्या करता है, वाटर को उठाता है, वापस से उससे क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो सेकंड फंक्शन बोल सकते हैं इट रेस्पॉन्सिबल फॉर reabsorption of water from kidney। मतलब किडनी से क्या करता है, ये सर वाटर का वापस से रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। कौन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसीलिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को अपन किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन। ध्यान देना एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसको अपन वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अपनी किडनी है उससे क्या करता है, वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? अब मैंने बताया था कि ये हार्मोन होता है एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर फंक्शन करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर है? नॉर्मल से अपन बात करें, फीवर हो रहा है, एंटीपायरेटिक टेबलेट अपन ले रहे हैं तो पेन को तो क्लियर करने से रही। क्लियर है? अरे बात करें अगर अपन को पेन हो रहा है तो अपन एनाल्जेसिक लेंगे, वो फीवर को ठीक थोड़ी कर देगी।
पेन की टेबलेट ले रहे हैं, पेन को ठीक करेगी। अब उस टेबलेट को क्या पता, अपनी बॉडी के ऑर्गन क्या पता कि भैया पेन किलर है, क्योंकि इस क्या होता है ड्रग से रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही बात करें, जो हार्मोन होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर काम करता है, क्यों करता है, कैसे पता लगता है उसको कि इस अपने को इस ऑर्गन के ऊपर काम करना है, कि उस क्या उसके रिसेप्टर होते हैं उस ऑर्गन के पास प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है इसके रिसेप्टर अपने कहां प्रेजेंट होते हैं, जो अपने वाले किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होती है किडनी की, उस नेफ्रॉन के जो डीसीटी वाला पार्ट होता है और सीटी वाला पार्ट होता है, वहां पे क्या होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देना, रिसेप्टर ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रेजेंट ऑन डीसीटी एंड सीटी। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब होती है और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, वहां पर क्या होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो इसका बात करें ओवरऑल, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का और वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाने का। मतलब मेन फंक्शन क्या होगा, वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है कौन, अपना एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी होती है तो क्या डिजीज कंडीशन अकर होती है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है तो क्या कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोसीक्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। बात करें हाइपोसीक्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्लियर है? हाइपोसीक्रेशन होता है अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज द लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इन द ब्लड या बॉडी। क्लियर है? अपनी बॉडी के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर एक डिजीज कंडीशन अपीयर होती है, कौन सी, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस अलग कंडीशन होती है, उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। ध्यान देना, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम बोल सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। यहां पे क्या हो रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो रही है, और कंडीशन कौन सी हो रही है सर, डायबिटिक इंसिपिडस। इज दैट क्लियर? सर कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण की वजह से डायबिटिक इंसिपिडस या हाइपोसीक्रेशन हो सकता है एंटी डायरेटिक हार्मोन का। तो बात करते हैं ईटियोलॉजी को लेके। फर्स्ट हो सकता है हाइपोफाइसेक्टोमी। क्या हो सकता है सर, हाइपोफाइसेक्टोमी। अगर अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी कारणवश अगर अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, तो अगर ग्लैंड ही नहीं रहेगी तो हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होगा, ऑब्वियसली बात है। अरे जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी, ऑब्वियसली बात है। अगर ग्लैंड ही नहीं रहेगी तो हार्मोन का सीक्रेशन कहां से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाइपोसीक्रेशन अपने को देखने को मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? मतलब बोल सकते हैं फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है सर, हाइपोफाइसेक्टोमी हो सकता है। सेकंड रीजन की अपन बात करें, यहां पे सप्रेसिंग ट्यूमर हो सकता है। क्या हो सकता है, सप्रेसिंग ट्यूमर हो सकता है। मतलब सर कोई ट्यूमर है, ग्रोथ कर चुका है उस ग्लैंड के ऊपर और उस ग्लैंड को फंक्शन नहीं करने दे रहा, तो वो भी क्या करेगा, हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होने देगा। ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड वन, रेजिस्टेंस ऑफ रिसेप्टर। रेजिस्टेंस ऑफ रिसेप्टर हो सकता है सर, हार्मोन का सीक्रेशन तो हो रहा है अपनी बॉडी से, जो ग्लैंड है हार्मोन का सीक्रेशन तो कर रही है, बट सर रिसेप्टर काम नहीं कर रहे। अगर रिसेप्टर ही काम नहीं करेगा तो हार्मोन कहां से फंक्शन करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो बोल सकते हैं सर रिसेप्टर के अंदर अगर रेजिस्टेंस हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर भी अपना हार्मोन होगा वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं ईटियोलॉजी के आधार पे, जो डायबिटिक इंसिपिडस होता है ये भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला टाइप होता है डायबिटीज इंसिपिडस का, वो होता है करेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस पहला होता है करेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, और इसी को अपन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? इस कंडीशन के अंदर डिफेक्ट कहां पे होगा, अपने हाइपोथैलेमस के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिलेगा, या अपनी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर अपने को कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, वो होगा अपने को देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इन दिस कंडीशन प्रॉब्लम अकर इन
हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इज दैट क्लियर? मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी या अपन बोल सकते हैं जो अपना हाइपोथैलेमस है उसके अंदर अपने को कोई ना कोई डिफेक्ट होगा वो देखने को मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पहला टाइप था क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। सेकंड बात करें, सेकंड होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा होता है? नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। अब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस वाली कंडीशन अंदर होता क्या है, अपने क्या होता है ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है या नॉर्मल होता है। क्लियर है? बट रिसेप्टर के अंदर रेजिस्टेंट प्रेजेंट होने की वजह से वो हार्मोन काम नहीं कर सकता, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। नेफ्रो वर्ड किससे रिलेटेड है सर? किडनी से रिलेटेड है। नेफ्रो वर्ड किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वहीं पे क्या होते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, डीसीटी के ऊपर और सीटी के ऊपर। क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दिस कंडीशन प्रॉब्लम अकर इन रिसेप्टर। क्लियर है? मतलब रिसेप्टर के ऊपर प्रॉब्लम होने की वजह से कौन सा डायबिटिक इंसिपिडस होगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिख लो इसके अंदर, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, द लेवल ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन इज नॉर्मल। इस कंडीशन में एंटी डायबिटिक हार्मोन का लेवल तो क्या होता है, नॉर्मल होता है इन द ब्लड। कहां पे सर? ब्लड के अंदर। क्लियर है? ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल तो नॉर्मल होता है, बट रिसेप्टर के ऊपर रेजिस्टेंट प्रेजेंट होने की वजह से हार्मोन फंक्शन नहीं कर पाता, और ओवरऑल क्या होता है, हाइपोसीक्रेशन अपने को देखने को मिलता है एंटी डायबिटिक हार्मोन का। इज दैट क्लियर? ये था सेकंड टाइप, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। थर्ड की अपन बात करते हैं, साइकोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। क्या होगा? साइकोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। और साइकोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस ये क्या होता है, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज होती है। क्लियर है? क्या होता है सर? ये बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज होती है। और ओवरऑल क्या होता है इसके अंदर, मेनली जो सीजोफेनिया वाले पेशेंट होते हैं, मेनली जो सीजोफेनिक पेशेंट होते हैं, मेंटल पेशेंट होते हैं, क्लियर, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है सर, साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है। और मेनली कहां पे देखने को मिलता है सर? सीजोफेनिया वाले पेशेंट के अंदर। और चाहे पेशेंट क्या करता है सर, एक्सेसिव वाटर इंटेक करता है। क्या करता है? एक्सेसिव वाटर इंटेक करता है। एक लाइन में बोल लेता हूं इस चीज को, तो क्या होगा कि साइकोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस is a behavioral abnormalities and in this condition the patient intake excessive water intake. Is that clear? or mainly seen in the schizophrenic patient and psychogenic diabetic insipidus mainly seen in females. महिलाओं के अंदर ये कंडीशन क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। कौन सी? जो सीजोफेनिक वाली कंडीशन अपने को, या बोल सकते हैं साइकोजेनिक जो डायबिटिक इंसिपिडस प्रॉब्लम होती है, ये फीमेल्स के अंदर अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो टाइप्स के आधार पे जो डायबिटिक इंसिपिडस होता है तीन टाइप का होता है, क्रेनियोजेनिक, नेफ्रोजेनिक एंड साइकोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण की वजह से कंडीशन अपीयर, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब ये हो गया कि सर डायबिटिक इंसिपिडस अकर हो गया किसी पेशेंट को, तो उस पेशेंट के अंदर अपने को क्या क्या सिम्टम होंगे वो अपने को देखने को मिलने वाले। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो भैया, साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलने वाले हैं, तो बात करते हैं। तो फंक्शन को याद कर लो वापस से कि एंटी डायबिटिक हार्मोन का फंक्शन क्या था, कि सर क्या करता था, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। क्या करता था? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता था। कौन? एंटी डायबिटिक हार्मोन। अगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है कि सर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या हो रहा था सर, हार्मोन की कमी हो रही थी। क्या हो रही थी? हार्मोन की कमी हो रही थी। तो अगर हार्मोन की कमी होगी तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका नॉर्मल लेवल होता तो वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता। अगर उस हार्मोन के अंदर कमी हो रही है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा।
अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पानी अपनी बॉडी से कहां आएगा सर, बाहर आएगा। और पानी अपनी बॉडी से बाहर किस फॉर्म में आता है सर, यूरिन के फॉर्म में आता है। तो पहला सिम्टम अपने को क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया। क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया। बोल सकते हैं एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। बिल्कुल सिंपल सा था, लॉजिक समझ में आया होगा। हार्मोन का फंक्शन क्या था सर, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता था। अगर हार्मोन की कमी हो गई तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पानी क्या होगा, वाटर क्या होगा, बॉडी से बाहर आएगा। और बात करते हैं वाटर बॉडी से बाहर किस फॉर्म में आता है सर, यूरिन के फॉर्म में आता है। और एक्सेसिव यूरिन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। इज दैट क्लियर, पहला सिम्टम क्लियर हो गया। सेकंड बात करते हैं अपन पॉलीडिप्सिया। क्या होगा, पॉलीडिप्सिया मतलब बोल सकते हैं एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट बोल सकते हैं। मतलब सर ज्यादा प्यास लगेगी। अगर पानी बॉडी से बाहर निकल गया तो ऑब्वियसली बात है प्यास तो लगनी है ही है। अगर पानी अपनी बॉडी से बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि प्यास तो अपने को लगेगी लगी। और इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। इज दैट क्लियर। थर्ड बात करते हैं, अगर अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बोल सकते हैं यहां पे अगर पानी ज्यादा निकल रहा है बॉडी से बाहर, क्या कंडीशन देखने को मिलेगी अपने को, हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा। अरे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलीमिया। क्यों, पानी बॉडी से बाहर निकल चुका, कंडीशन कैसी होगी, हाइपोवोलीमिया। अगर हाइपोवोलीमिया हो रहा है, फ्लूइड की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा सर, फोर्थ सिम्टम हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिलेगा सर, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो भैया हार्ट के पास मैसेज जाता है कि भैया बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है, आप कर क्या रहे हो। तो हार्ट अपनी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मैंने बताया था अपना बॉडी का हर एक ऑर्गन आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैसेज आएगा हार्ट के पास कि भैया बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है, आप कर क्या रहे हो। तो हार्ट अपनी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और कंडीशन कैसी होगी, फिफ्थ नंबर बोल सकते हैं सर, टेकीकार्डिया। कंडीशन कैसी होगी सर, टेकीकार्डिया। इज दैट क्लियर। बिल्कुल सिंपल से सिम्टम है, कैसे आ रहे हैं रटना नहीं है इनको। सिम्टम कैसे अपीयर हो रहे हैं इनको अपने को रटन विद्या बिल्कुल नहीं लगानी है। फंक्शन एक याद रखना है, हार्मोन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर रहा था, हार्मोन की कमी हो गई तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पानी वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और पानी बॉडी से बाहर निकल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को ये सिम्टम अपने को देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। अगर लॉजिक लगा के देखोगे बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। अगर इनको रटना स्टार्ट कर दोगे, अगर एग्जाम के अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट लग गया क्वेश्चन के अंदर तो वहीं पे भूल जाओगे। और अगर एक सिम्टम आप लोग भूल गए क्वेश्चन वहीं पे आप लोगों का गलत हो जाएगा। और आजकल जो एग्जाम के अंदर जो पैटर्न देखने को मिलता है बहुत हाई लेवल पैटर्न देखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्ट लॉजिकल पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है। और तब क्लियर होगा जब अपन एक रेशनल के साथ स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर। जुड़े रहना। बात करते हैं नेक्स्ट अपन पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया। 5 सिम्टम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। बात करें सेल के बाहर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा होता है, सोडियम होता है। और सेल के अंदर कौन सा होता है सर, पोटेशियम होता है। क्लियर है। मतलब ओवरऑल अपन बोल सकते हैं बॉडी के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, अगर अपनी बॉडी के अंदर सोडियम भी प्रेजेंट है और वाटर भी वहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है। अगर वाटर बॉडी से बाहर निकल गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पानी की तुलना में सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। क्लियर है। नॉर्मल से ध्यान देना, सोडियम भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। वाटर वहां से हट गया तो ऑटोमेटिकली पानी की तुलना में उस सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरनेट्रीमिया। कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया इज ए सिम्टम ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। इज दैट क्लियर। सिंपल सिम्टम था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आपने वर्ड सुना होगा ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी का मतलब होता है सांद्रता। क्लियर है। मतलब बात कर सकते हैं एक सॉलिड सब्सटेंस अपन उसको बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर। सांद्रता मतलब सिर्फ एक ठोस ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं यहां पे जो ओस्मोलैरिटी होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी उसके बारे में अपन बात करें तो पहले बात करते हैं यूरिन की ओस्मोलैरिटी को लेके, यूरिन की सांद्रता को लेके। तो और भी बात कर सकते हैं कि यूरिन के पास क्या हो जाएगा,
फ्लूइड ही फ्लूइड हो जाएगा। अरे पानी निकल रहा है यूरिन फॉर्म के अंदर, तो वहां पे तो पहले से पानी ज्यादा है, तो यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के पास पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा सर, सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है, मतलब बोल सकते हैं कि सर जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होगी, कि सर जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, कि वहां पे पानी की कमी हो चुकी है, और जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान देना, 6-7 सिम्टम्स अपन ने बात की है। मेन सिम्टम पोलीयूरिया है। पोलीयूरिया जहां पे आ गया, फ्लूइड की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तो हाइपोवोलीमिया, पॉलीडिप्सिया, टेकिकार्डिया ये अपने को देखने को मिलेगा। पानी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है यूरिन के पास, तो ऑस्मोलैरिटी वहां क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड के पास क्या हो रहा है, पानी कमी हो, तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सिम्टम अपने को कहां पे देखने को मिलते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। डिजीज भी किसी कारण की वजह से बॉडी के अंदर ये सिम्टम अपने को देखने को मिले। अब बात करते हैं सर इन सिम्टम को अपन ट्रीट कैसे करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का डायबिटिक इंसिपिडस हुआ है। क्लियर, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट को लेके कि सर इसका मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे। तो बात करें सबसे पहले सर क्रेनियोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। क्रेनियोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर सर अपन क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो बात करें क्रेनियोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट के अंदर अपन कुछ भी नहीं करते। किसकी वजह से हो रहा है, कि सर या तो हाइपोफाइसेक्टोमी हो रही है, क्लियर है, या कोई सप्रेसिंग ट्यूमर है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है, तो इसका मेन इलाज क्या होता है सर, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अपन प्रोवाइड करवाते हैं, HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अपन प्रोवाइड करवाते हैं। इस कंडीशन के अंदर सर, डायबिटिक इंसिपिडस वाली कंडीशन के अंदर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करें इसके अलावा अपन और क्या करते हैं, इसके अंदर अपन डेस्मोप्रेसिन अपन यूज करते हैं, एक डेस्मोप्रेसिन थेरेपी अपन यूज करते हैं, ड्रग होती है। बात करें डेस्मोप्रेसिन के अंदर कौन सी ड्रग होती है, 1D आर्जिनिन, 1D आर्जिनिन एट, बात करें डेस्मोप्रेसिन अपन यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, और इस डेस्मोप्रेसिन को अपन और किस नाम से जानते हैं, DDAVP। किस नाम से जानते हैं, DDAVP। वह ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, 1D आर्जिनिन एट डी अमाइन वैसोप्रेसिन थेरेपी, वैसोप्रेसिन थेरेपी। इज दैट क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा याद रखना आपको। सबसे पहले क्या देंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, इसके बाद अपन क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्टर करते हैं, और इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, DDAVP। और ध्यान देना इसकी फुल फॉर्म दो, 1D आर्जिनिन एट डी अमाइन वैसोप्रेसिन थेरेपी। इज दैट क्लियर। किस कंडीशन के अंदर देंगे, क्रेनियोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस वाली कंडीशन के अंदर अपन ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड बात करते हैं अपन सर नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। सेकंड मैनेजमेंट बात करते हैं किसका, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस कंडीशन के अंदर। क्लियर है। और बात करें इस कंडीशन में हो क्या रहा था सर, रिसेप्टर के ऊपर रेजिस्टेंट कोज हो रहा था, रिसेप्टर के ऊपर रेजिस्टेंट कोज हो रहा था। तो अपन क्या कराएंगे, ड्रग्स प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करेंगे सर, ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे। किस कंडीशन के अंदर, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस वाली कंडीशन के अंदर। ड्रग कौन सी प्रोवाइड कराते हैं, फर्स्ट ड्रग प्रोवाइड कराते हैं कार्माजीपाइन। बात करें कार्माजीपाइन, तो कार्माजीपाइन जो ड्रग होती है वो क्या करती है, रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। क्लियर है। और ये क्या होती है, यूज इन सीजर के अंदर भी अपन कार्माजीपाइन जो ड्रग होती है उसको अपन यूज करते हैं। ध्यान देना, स्टार मार्क करना, अलग से लिख लेना। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट के अंदर ड्रग कौन सी यूज करते हैं, एक तो करते हैं कार्माजीपाइन। कौन सी करते हैं, कार्माजीपाइन। क्लियर है। और ये कार्माजीपाइन जो ड्रग होती है किसके अंदर और यूज करते हैं अपन सर, सीजर के अंदर भी अपन यूज करते हैं। और किसकी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर क्या होती है सर, ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी, कार्बामाजिपाइन। स्पेलिंग ठीक कर लेना।
कार्बामाजिपाइन। इज दैट क्लियर? सेकंड ड्रग की अपन बात करें, सेकंड ड्रग होती है क्लोप्रोपामाइड। क्लोप्रोपामाइड क्लियर है? और जो क्लोप्रोपामाइड जो ड्रग होती है ये अपन किसके अंदर यूज और करते हैं? डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी अपन क्लोप्रोपामाइड जो ड्रग होती है वो अपन यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ध्यान देना, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं? कार्माजिपाइन एंड क्लोप्रोपामाइड। इज दैट क्लियर? थर्ड कौन सा था अपना? साइकोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। थर्ड कौन सा था? साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है? और बात करें साइकोजेनिक के अंदर क्या हो रहा था सर? बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज की वजह से क्या करती है? एक्सेसिव वाटर इंटेक अपने को देखने को मिलता है सिजोपेनिक पेशेंट के अंदर और किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी अपन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या आते हैं? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी। इज दैट क्लियर? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी क्या करते हैं अपन? यूज करते हैं। बात करें उसके बिहेवियर को अपन क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। क्लियर है? पेशेंट के बिहेवियर को अपन को मॉडिफाई करना है कि भैया आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको ये काम करना है। उसके बिहेवियर के अंदर अपने क्या करना है? चेंजेस करना होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल सा टॉपिक था अपना डायबिटिक इंसिपिडस। एंटी डायबिटिक हार्मोन लेकर अपन डील कर रहे थे, ये हार्मोन क्या क्या फंक्शन कर रहा था, अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो कौन सी डिजीज कंडीशन अगर होती है? डायबिटिक इंसिपिडस। इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। क्लियर है? अब हो सकता है सर हार्मोन का लेवल बढ़ भी जाए, बिल्कुल बढ़ता है। और हार्मोन के लेवल के बढ़ने की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन पर होती है? सियाद, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तभी के लिए धन्यवाद।